आज 8 अक्टूबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 8th October 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली, कल की भी मुरली, बाबा गहराई से हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि बच्चे गफलत नहीं करो। कितना वार्निंग देगा भगवान, और भगवान को ये देना पड़ रहा है। हमने देखा अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ऐसे कहते हैं कि देयर आर 2 ways टू मोटिवेट द मैन, लव एंड फियर। 2 प्रकार से लोगों को बदला जा सकता है, एक प्यार से और डर से। माँ बाप अपने बच्चों को बदलने के लिए या तो प्यार का इस्तेमाल करते हैं या डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों में देखा गया है कि प्यार सबसे अच्छा तरीका है और डर इतना कारीगर तरीका नहीं है जिससे कि लोग परिवर्तन होए या हो। लेकिन कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं कि उन्हें समझाने से भी वो नहीं समझते हैं, तो फिर आखिर में बाबा को ऐसे वार्निंग देनी पड़ती है, क्योंकि बाप तो बाप है, रहम दिल है, रहम का सागर है। तो मुझे याद आ रहा है कि बाबा साकार मुरलियों में या अव्यक्त मुरलियों में भी बहुत बार कहता था कि बच्चे, आखिर भी ये कब तक चलता रहेगा। एडवांस पार्टी की आत्माएं तैयार है, प्रकृति के 5 तत्व तैयार है, विनाशकारी आत्माएं भी तैयार है। फिर भी अगर बच्चे अपने आप को परिवर्तन नहीं करते हैं, वही गलतियां करते रहते हैं, भूले करते रहते हैं, तो फिर बाप क्या करेगा। बाप के रूप में प्यार दिया, टीचर के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाई, सदगुरु के रूप में वरदान दिया। इन 3 रूप से हमारी लगातार कई सालों से पालना हो रही है। आखिर में बाप क्या करेगा। तो फिर बाबा कहता है कि मेरा रूप फिर धर्मराज का भी है। कितने बार, कितनी मुरलियों में बाबा समझा समझा कर थक गया कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, बच्चे पुरुषार्थ करो, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बार टू लेट का बोर्ड लग गया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये हम बहुत सालों से सुनते आए, पुराने भाई बहनें जानते अच्छी तरह से। शायद नए भाई बहनों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन अभी अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी बंद हो चुका है। अभी उसको भी कई साल हो गए। सभी दादियाँ हमारे शरीर छोड़ चुकी है, केवल एक रतन मोहिनी दादी बची है, बाकी सब वरिष्ठ बहनें हैं। कितने सारे बाबा के बच्चे अचानक एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद भी अगर कोई अलबेला बनकर चलता है, अपने ऊपर अटेंशन नहीं देता है, तो फिर बाप क्या करेगा। आप सोचो इसके ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काउंसलर हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, पर्सनली लोग मिलते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, कहावत है अंग्रेजी में कि इफ यू रिपीट अ मिस्टेक, एक बार गलती होती है समझ सकते, पर दूसरी बार आप वो गलती करते हैं तो वो आपका डिसीजन है, वो गलती नहीं है। आपने निर्णय किया है कि मुझे ऐसे जीना है। या तो आपने माया से हार खा ली है और निराश हो चुके हैं, जो मिलेगा सो अच्छा। बाबा ने आज की पूरी मुरली में यही कहा है, कल भी कहा था कि पढ़ना और पढ़ाना है।
ये पढ़ाई है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ये पढ़ाई ज्ञानामृत है, खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, बनना है और बनाना है। तो आज भी बाबा ने कहा ये पूरी पढ़ाई है बुद्धि की, और पूरा मदार जो है बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है, शुद्धि के ऊपर है। इसलिए योग को शुद्धिकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। अभी बाबा ने कहा कि शुद्धि करने के लिए, पवित्र बनने के लिए, या शुद्धिकरण, आप ये दोनों शब्द समानार्थी है। तो अगर बुद्धि को शुद्ध करना है तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। कई ऐसे बाबा के बच्चे जो अकेले ज्ञान में चलते हैं, घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, तो पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी चलता है तो पति नहीं चलता है, या कुमार अकेले है या कुमार अकेली है। तो ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा युक्ति से चलना है और खान पान की परहेज रखनी है। ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, किसी को बंधन है, बाबा ने उनको छुट्टी दी है कि बाबा की याद में दृष्टि देकर मजबूरी के हालत में, लाचारी के हालत में आप स्वीकार करो। कई मार्केटिंग वाले लोग होते हैं जिनको बहुत घूमना पड़ता है। कई लोगों को घर में सुविधा नहीं होती कि शुद्ध भोजन मिल सके, तो बाबा ने केवल उनके लिए ही छुट्टी दी है कि वो लाचारी हालत में बाबा की याद में भोजन को दृष्टि देके भोजन स्वीकार करें। बट हैविंग सेड दिस, ये कहने के बाद मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अंदर दिल होती है खाने की और बोलते हैं कि हमको तो बंधन है, और वो चीजें खा लेते हैं, तो फिर वो आपकी कमजोरी हो गई। क्योंकि जब तक भोजन शुद्ध पवित्र नहीं है तब तक हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन में शुद्ध विचार नहीं आ सकते। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ और बाबा की याद में खाया हुआ ही स्वीकार करना है। बाबा इसको बहुत महत्व देते हैं। मेरे पास अभी कितने मैं उदाहरण दूं। एक कुमार ने सुनाया कि अभी कई बार खाने को नहीं होता है, तो रास्ते में बाबा ने कहा मजबूरी की हालत में डबल रोटी खा सकते हैं, जिसको ब्रेड बोलते हैं या पाव बोलते हैं, तो सैंडविच खाने की आदत लग गए। अभी रोज वहाँ वो सैंडविच खाता रहता है क्योंकि टेस्ट बैठ गया है सैंडविच का। भले आप जैन फूड खाते हो, लेकिन एक बार आदत लग गई तो फिर वो आदत मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके इन आदतों से दूर रहना चाहिए। कई लोग बिस्किट खाते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। अभी फ्रूट्स ये बहुत अच्छा डाइट है। हमारे एक डॉक्टर है कुमार, वो सुनाते हैं कि मैंने उनको कहा आपका फील्ड वर्क है तो भोजन का क्या करते हैं? बस केला खा लेता हूँ। वैसे भी वो वेगन है। वेगन माना दूध की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं वो, दूध दूध से बनी हुई। तो वो केला खा लेते हैं, कहते केले से मेरे को पूरा एनर्जी मिल जाता है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि पहले के सन्यासी जो जंगल में रहते थे उनको क्या खाने को मिलता था? जंगल में जो कंद मूल रहते हैं जमीन के अंदर या फल, उसी के ऊपर वो जी लेते थे। ये आज बाबा ये क्यों कह रहा है? क्योंकि भोजन में बहुत आसक्ति है। अभी मैं देखता हूँ जिनको बंधन नहीं है वो खाने पीने को एंजॉय करते हैं, आसक्ति से भोजन करते हैं। अभी भोजन मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा की श्रीमत जो है 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा। दोनों में अवस्था समान होनी चाहिए, लेकिन अटेंशन रखना है कि हमारी कहीं आसक्ति तो नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा अगर आसक्ति है पुरानी दुनिया में, वस्तु में, तो माया भी आ सकती है। और मैं अपने टेबल पे वाक्य ही याद करता हूँ कि अगर आप भोजन करते वक्त बाबा की याद में भोजन नहीं करते तो वो भोजन पूरा माया खा लेती है। माया शक्तिशाली बन रही है। कुछ आत्माओं में काम विकार के संस्कार होते हैं, तो जो भी भोजन आप खाते हो उससे काम विकार शक्तिशाली होता है। यही बात शास्त्रों में लिखी है और वही बात बाबा भी कह रहा है, माया शक्तिशाली हो रही है। तो कुछ धर्मों में वो भोजन का त्याग कर देते हैं क्योंकि उनको पता है ज्यादा भोजन खाएंगे
तो उससे आलस्य आता है और कर्मेंद्रियों को वो बल मिलता है। संस्कार तो बदले नहीं है। इसके ऊपर तो साइंटिस्ट ने प्रयोग भी किया बहुत सुंदर, कि युवाओं को भोजन नहीं दिया, बिल्कुल भोजन नहीं, उनको भूखा रखा, और फिर देखा कि उनकी काम वासना पूरी तरह से समाप्त हो गई, बिल्कुल काम वासना रही नहीं, जबकि उनको भूखे रखा तो। लेकिन जैसे ही उनको भोजन वापस दे दिया तो उनकी काम वासना जागृत हो गई। अभी इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो हम भोजन लेते हैं तो वो भोजन हमारे इंद्रियों को चंचल करता है ना, वो इंद्रियां फिर से जागृत हो जाती है। इसलिए कुछ धर्मों में भोजन के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं वो। एक तो ऐसी वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि कर्मेंद्रिया चंचल हो। जैसे कि वैष्णव लोग होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ऋषि मुनियों कह के गए हैं, जिनको तामसी चीजें कहा गया है, राजसी और तामसी। और सात्विक आहार माना दूध और फल। तो ये चीजें सहज ही डाइजेस्ट भी होती है। अगर समझो रात को आपने हेवी भोजन लिया तो डाइजेशन में एनर्जी जाते है, फिर अमृत वेला सुस्ती होगी, आलस्य होगा। तो ये सब बातें बाबा जो कहता है बहुत डीप है, मैं इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन बाबा का भाव को समझना चाहिए कि युक्ति युक्त चलना चाहिए हमको। और जितना हमारा योग बढ़ता जाएगा, धारणाएं होती जाएगी, उतना हमारा बंधन कटते जाएगा। आज बाबा ने विशेष जो अंडरलाइन कराया है कि परमात्मा की गुप्त कारोबार, वंडरफुल और गुप्त, ये बहुत डीप बात है, इसके ऊपर हम समय देना चाहेंगे। तो बाबा ने कहा ईश्वर की मशीनरी है, ये ऑटोमेटिक चलती है, बहुत ऑटोमेटिक चलती है। और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता। इसको अंडरलाइन करना चाहिए। कोई भी कितना भी छिपाने की कोशिश करे, कितना भी बड़ा एक्टर हो, लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। अभी यहाँ दुनिया में आप छिपा सकते हैं, है ना, क्योंकि दुनिया में लोग, जो हम बाबा के बच्चे हैं, हमको आदि मध्य अंत नहीं पता है, वो आत्मा झूठ बोल रही है सच बोल रही है हमको नहीं पता। लेकिन बाबा ने कहा हर एक का खाता ऊपर में रहता है, माना बाबा के पास हर एक का खाता है। और बाप का बनने के बाद अगर कोई पाप होता है तो बाबा ने उसमें भी हमको मार्जिन दिया है कि बाबा को सच सच बताओ तो माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएगी, लेकिन छिपाओ मत, बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए। कोई पाप कर्म होता है, माया के वश होके कोई कर्म करते, तो बाबा को सच्ची दिल से बताना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब आप रियलाइज करते हैं कि मेरे से गलती हो गई। हिंदी में कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर गलती को महसूस करना चाहिए, लेकिन अभी माया इतनी शातिर है कि गलती को भी गलती महसूस नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, इतना तो चलता है, जो शब्द बाबा ने मुरली में कहा। तो अपने को ऐसे चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कख का चोर सो लख का चोर। देखो हम वैल्यूज के ऊपर सेशंस लेते हैं, तो उसमें हम ऑनेस्टी के ऊपर सुनाते हैं। बाबा ने तपस्या की व्याख्या भी दी थी, पिछला जो तपस्या वर्ष चला मुरली संडे की, तो उसमें बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तपस्या माना समय श्वास संकल्प, या संकल्पों में हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना। अब ये ऑनेस्टी का कैसा है, कई लोग कहते हैं हम 99% ऑनेस्ट है, केवल 1% डिसऑनेस्ट है। तो मुझे बहुत हंसने को आया। मैंने कहा 1% डिसऑनेस्ट है तो भी उसको ऑनेस्टी नहीं कहेंगे, वो डिसऑनेस्टी में ही गया, उसको ईमानदारी नहीं कह सकते। कई बिजनेसमैन होते हैं जिनको आज बाबा ने याद किया है, तो व्यापारी लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। ऐसे बहुत है। तो वो चीज होगी 100 रुपए की, लेकिन बेचेंगे 300 रुपए में, और बेचते समय कहेंगे कि मेरी खरीदारी ही इतने की है, मैं आपको क्या कम दूं, तुम्हारे लिए इतना कम कर रहा हूं।
तो ये मार्केटिंग में ये लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज का दाम 500 रुपए लगा देते हैं। और उसको पता है कि ग्राहक जब आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा कम करो, 500 महंगा होता है। तो वो फिर बोलेगा देखो तुम हमारे रोज के गिराइक हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए 100 रुपए कम करते हैं, लेकिन इससे कम हम नहीं करेंगे। जबकि उसको उतना कम करने के बाद भी उसको 300 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन वो बोलेगा ये मेरी खरीदारी है, मेरे को भी खरीदारी पे मैं आपको बेच रहा हूं। तो ये व्यापारी लोग इस तरह से मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें झूठ बोला जाता है, और झूठ के बगैर बिजनेस चलेगा नहीं। अपना एक बाबा का बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो कहता है हम अगर नहीं करेंगे ऐसा तो हम पैसा कमा नहीं सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिल नहीं खाता है? बोला खाता तो है, लेकिन क्या करें, अभी वो ट्रेंड चल चुका है। मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोला हम बाबा के घर में उसको सफल कर देते हैं। तो ये एक मानसिकता है, एक बिलीफ सिस्टम है। इसको एक चोर के ऊपर, इसके ऊपर मूवीज भी बनाते हैं, उसको कहते हैं रॉबिन हुड। अभी वो क्या करता था, अमीरों से लूट कर गरीबों में बांट देता था, और वो समझते हैं वो पुण्य का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कर्मों की गुह्य गति। बाबा ने आज के मुरली में कर्मों की गुह्य गति बताई है। बाबा ने आज के मुरली में कहा है कि अगर आप किसी गरीब घर में जन्म लेते हो तो क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि कर्म वैसे है, ठीक है ना। कर्म के अनुसार हमको घर मिलता है। तो गरीब घर में जन्म लेते हैं, लेकिन आज बाद में बाबा ने यह भी कहा है कि गरीब निवास बाप है, और वाह गरीबी वाह। बाबा ने आज की मुरली में कहा वाह गरीबी वाह, क्योंकि गरीब बच्चे ही बाप को पहचानते हैं, बाप के पास आते हैं, और बाबा गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूं, और भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वो जो श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमको कर्मों की गुह्य गति को समझना है। थोड़ा इसमें मैं टाइम लूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि कैरेक्टर इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। चरित्र उसे कहते हैं कि आप वो करते जब आपको कोई देख नहीं रहा है। जब सब देख रहे हैं तो सब लोग अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने हम हमेशा अच्छा रहते हैं। लेकिन जब हमको कोई देख नहीं रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा चरित्र है ना। अकेले में हम क्या करते हैं, तो छिप छिप के पाप किया जाता है। तो बाबा इसके ऊपर बहुत कड़ी मुरलियां बाबा ने चलाई है। आज भी मुरली में ये कहा है कि छिपाने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। जो सबकी ही कुंडली हाथ में लेकर चलता है उससे क्या छिपाना, और छिपाने से छिप भी नहीं सकता है। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई थी, दादी प्रकाश मणि, तब बाबा रोज एक मैसेज भेजता था और दादी को दिखाता था। दादी की इच्छा थी वतन की, क्योंकि दादी ट्रांस में नहीं जाती थी। तो एक दिन दादी को बाबा ने ऐसा सीन दिखाया जो दादी देख के हैरान हो गई। और दादी ने बाबा को कहा बाबा ये सब चलता रहता है और आप देखते रहते हो बस। अभी ये इतना सा मैसेज दादी के मुंह से निकला। अभी जो समझने वाले हैं वो समझ गए कि बाबा को सब पता है कि कौन से सेंटर पर कौन सा भाई बहन या कौन सा बाबा का बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि वतन में बहुत बड़ी टीवी है और बाबा हर बच्चे की हर सीन को देखता रहता है। ये बाबा की पावर्स है, सर्वशक्तिवान है वो। तो हर बच्चे का हर सेकंड का सीन बाबा जब चाहे तब देख सकता है, लेकिन बाबा ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता। ये बात लौकिक में भी सुनाई जाती है कि हर आत्मा को फ्री विल है। फ्री विल परमात्मा ने दी हुई है। फ्री विल माना उसको इच्छा शक्ति दी हुई है कि आपके पास चॉइस है, पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे।
तो बाबा तो रिवाइज करेगा, बाबा बताएगा बच्चे अभी भी टाइम गया नहीं है, तुम इतना पाप करोगे तो बाद में सजा खाना पड़ेगा। लेकिन वो बाबा कहता है ना, कई जेल बर्ड्स होते हैं, बार बार जेल जाते हैं। ऐसे ये संस्कार इतने कड़े हैं, हर एक के अंदर चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर कौन से ऐसे कड़े संस्कार है जो मुझे श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव नहीं करवा रहे हैं। तो किसी के अंदर झूठ बोलने के संस्कार होते हैं। अभी झूठ बोलना इतना नेचुरल हो जाता है कि बेचारे क्या करें, और वही उनके लिए सजा हो जाती है। आज बाबा ने उदाहरण दिया झूठ बोलना, चोरी करना। शास्त्रों में भी इसके ऊपर बताया हुआ है कि एक चोर सन्यासियों के साथ चल पड़ा और उसने ठान लिया अपने जीवन को बदलेगा, लेकिन बहुत काल चोरी करने का संस्कार है। अभी रात को सभी सो जाते हैं, जैसे 2 बज जाते हैं, वो टाइम होता है चोरी करने का। चोरों को भी ये पता होता है कि कौन से समय ये गाढ़ निद्रा में होते हैं लोग, उसी टाइम पर वो उठते हैं। तो ये घड़ी रहता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो उठा रात को, अभी क्या करे, चोरी क्या करे। सन्यासियों के पास कुछ होता ही नहीं, कमंडलू होता है उनका, जो भी छोटा मोटा होगा। तो वो क्या करता था, एक सन्यासी का कमंडलू उठाकर दूसरे के पास रख, दूसरे का तीसरे के पास, और उसमें उसको वो शातिरदारी है, उसकी कला है कि बिना किसी को पता चले। और सुबह जब उठते हैं तो सन्यासी परेशान, हमारा कहाँ गया कमंडलू, कौन लेके जाएगा। तो ये कहानी क्यों सुना रहे हैं कि जब कोई आदत लग जाती है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से आदत और नशा क्या होता है, रह नहीं सकते। एक भाई ने सुनाया कि उसको सिगरेट पीने की आदत थी। अभी वो तल्लब कभी भी आ सकते हैं, इसको रात को नींद में से उसका निकोटिन लेवल ब्लड में का ड्रॉप हो गया, उसको सिगरेट पीने की इच्छा हो गई। अभी रात के 1 बजे नीचे उतर के देखा, बिल्डिंग में, मुंबई की बात है, तो देखा सब दुकान बंद हो गए। तो किसी ऑटो वाले ने कहा यहाँ से रेलवे स्टेशन है नज़दीक, वहाँ जाओ, वहाँ पे एक दुकान चालू रहती है, शायद आपको वहाँ मिलेगा। तो गया वो, हम जहाँ रहते मुंबई में, विक्रोली स्टेशन, रेलवे स्टेशन गया, वहाँ देखा वो दुकान भी बंद हो गई। तो वहाँ पुलिस को पूछा यहाँ सिगरेट कहाँ मिले, पुलिस ने कहा ये स्टेशन पर तो सभी दुकान बंद हो गई, यहाँ से अगला स्टेशन है घाटकोपर, आपको ट्रेन मिलेगी या रिक्शा मिलेगी, ऑटो, आप उससे जाओ, घाटकोपर में एक दुकान खुला रहता है। तो वो वहां से रिक्शा पकड़ के घाटकोपर गया, वहां उसको दुकान मिला, सुबह 2 बजे वहां सिगरेट पिया और वापिस ऑटो करके वापिस आया और आके सो गया। अब ये है संस्कार, ये सजा है। ऐसी ही कुछ आदतें होती है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ क्या क्या आदतें होती है। बाबा ने तो आज खुले में बोल दिया है कि कई लोग होते हैं चीजें देखते ही उठा लेते हैं, खाने की चीज है या कोई चीज है। अभी ये रॉयल संस्कार नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। अभी हम जानते हैं एज ए डॉक्टर कि एक बीमारी होती है, हमको सिखाया जाता है, उस बीमारी का नाम है क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया में क्या होता है कि उस व्यक्ति को ये बीमारी होती है, कहाँ पेन गिरा हुआ देखा, कहाँ पेंसिल देखा, कहाँ कोई भी चीज देखी, वो उठा के लेके जाएंगे सीधा, और उनके अंदर वो बिल्कुल गिल्ट फीलिंग नहीं होता है कि हम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी है। हम जब मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हमारे क्लास में एक विदेश की लड़की थी, अभी देखो पैसे की पैसे वाली है, तो हमारी चीजें गायब हो रही एक एक की, तो हमको एक दूसरे के ऊपर शक आ रहा है, इसने उठाया उसने उठाया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। धीरे धीरे देखा किसी का पेन, किसी का और कोई चीज गायब हो रही है। तो फिर आखिर हमने सबने डिसाइड किया कि हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ जाती है करके। तो पता चला कि ये बहन उठा रही है फॉरेन की, और जब उसका लॉकर था पर्सनल, उसको खोलने को बोला कॉलेज में, उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा काम क्यों करूंगी, लेकिन जब खोला तो सबकी सभी चीजें वहां पे मिल गई। तो ये बीमारी है। बाबा ने कहा ये संस्कार है, लेकिन ये रॉयल संस्कार नहीं है। तो चोरी करना, झूठ बोलना, पाप करना, ये आदत है। और बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर कोई पाप करेंगे तो बाबा ने कहा एकदम 100 गुना सजा हो जाएगी। और जो गायन है शास्त्रों में, है ना, शास्त्रों में गायन है कि एक व्यक्ति है जो हमारा अकाउंट देखकर बैठा है, उसको कहते हैं चित्रगुप्त।
चित्रगुप्त नाम का अकाउंटेंट बनाया हुआ है, वो हर एक का खाता मेंटेन करता है। अब ये बहुत अच्छी कहानी है, जिन्होंने भी शास्त्र लिखे हैं हमारे में से ही कोई होगा। तो वो दिखाते हैं कि चित्रगुप्त आपका खाता खोलेगा, देखेगा आपने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया है, प्लस माइनस कितना है, और उस अनुसार आपको सजा मिलेगी और आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलेगा। तो दिखाते हैं पांडवों के बारे में कि सब पांडव गल गए और मर गए, केवल एक युधिष्ठिर था और उसका कुत्ता साथ में, वो स्वर्ग के द्वार पर गए। और उधर भी कुत्ते को रोक दिया गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। अभी ये सब यहाँ की बात है। इसमें हमको बहुत सीखना है कि हम बच नहीं सकते गलत काम करके। इस गलत फहमी में मत रहो। तो इससे तो अच्छी बात है कि अपने हृदय को शुद्ध करो, स्वीकार करो अपने से गलती हो गई और बाबा से माफी मांग लो, ताकि वो पाप वृद्धि को नहीं हो। लेकिन हमको पता है, क्योंकि जिस तरह से लोग बताते हैं तो ये पता तो चलता है कि कई लोग बदलना नहीं चाहते, झूठ बोलते हैं, पैसे लेते हैं दूसरों से, रिटर्न नहीं करते हैं, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, और पाप कर्म करते ही रहते हैं। फिर बाबा क्या करेगा? जब वो ऐसा करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो सजा चाहते हैं। कुछ बच्चे तो बाबा ने कहा ऐसे भी कहते अभी तो मौज कर लो, कल किसने देखा है। तो उस मुरली में मैं बैठा था तो मैंने बाबा का चेहरा देखा। बाबा ने कहा जो बच्चे कहते हैं किसने देखा है, तो बाबा ने ऐसे आंखों की जो आईब्रोज होती है उसको ऊंचा करके बोला देख लेना। तो ये गलत फहमी है। हमको अपने आप को बहुत दिल की सच्चाई सफाई रखनी है। विनाश काल का समय है, हमको प्यार से घर चलना है, सजा खा के नहीं चलना है। कख का चोर माना एक थॉट में भी अगर हमको अपवित्रता है तो बहुत सजा मिलेगी। और ये होता भी है, जैसे आत्मा पवित्र बनने लगती है, एक छोटी सी गलती भी बड़ा दाग दिखाई देती है। तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, देह अभिमानी रहने की मेहनत करने है, और अपवित्र कभी भी नहीं बनना है। बाबा ने फिर से कहा आज बर्तन मांजना पड़े, झाड़ू मारनी पड़े, लेकिन अपवित्र नहीं बनना है। अपवित्रता सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे बच्चे दुख की लहरों में लहराते रहेंगे। तो बाबा ने कहा इस समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएगी, लेकिन वो लहर आपको दुखी नहीं करे। उदाहरण दिया, जैसे गर्मी में गर्मी होती है, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है ना। आप पंखा चला लेते, एसी चला लेते हैं, तो दुख की बातें होते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए, ऐसे को ही कहेंगे योगी। इसके ऊपर कहानियां लिखी हुई है शास्त्रों में। कोई आपको दुख देता है, लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनेंगे, तभी हम शिव बाबा के प्यारे बन पाएंगे। ऐसे न्यारे और शिव बाबा के प्यारे हैं, वही खुशी के खजाने से संपन्न बनते हैं। तो ओवरऑल बाबा ये कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, मैं खुशी का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। मेरे बच्चे पापी कैसे हो सकते हैं? ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता है कि परमात्मा के बच्चे और पाप करने वाले नहीं हो सकते। और ऐसे बाबा के बच्चे जो त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ रहता है, वो माया को दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये माया का वार है। माया अभी आपसे गलत कर्म करवाना चाहती है। माया प्रेशर क्रिएट करती है। जो भी संस्कार परिवर्तन नहीं कर चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उनका एनालिसिस विश्लेषण में देखा कि माया प्रेशर क्रिएट करते है। अभी थोड़ा सो लो, अभी ये चीज उठा लो, अभी थोड़ा खा लो, ये थोड़ा करो, कोई नहीं देख रहा है, अभी तो मौज करो, इंद्रियों का सुख ले लो, बाद में जब होगा देखा जाएगा। ये माया का प्रेशर है। तो ये माया पहले संकल्प में आती है, फिर इंद्रियों द्वारा प्रेशर क्रिएट करती है। वहां पे हमको डट के रहना चाहिए। इन माया के प्रेशर से अपने आप को बचाना है, और बाबा की याद में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो माया के बहुरू को पहचान पाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। तभी हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, और हम श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। तो आज का पूरी मुरली में अटेंशन देना है कि मेरे द्वारा सूक्ष्म में भी कोई विकर्म ना हो, अपवित्र कर्म ना हो।
क्योंकि भगवान से कोई भी बात छिपती नहीं है, वो हजार आंखों वाला है। हमारा हर सेकंड कर्म वो दिखाएगा लास्ट में। तो मैं खुशी खुशी सजा खाकर नहीं, बाबा की याद में प्यार से, रेस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ बाबा के साथ वापिस घर जाऊंगी, ऐसा पूरा लक्ष्य रखना है। इसके लिए बहुत परहेज रखना है, कर्मों के ऊपर बहुत गहराई से अटेंशन देना है। तो हम सजा नहीं खाएंगे, लेकिन प्यार से बाबा के साथ घर पे जाएंगे और सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।